हेलो गाइस और स्वागत है आप सभी का हमारे फैक्ट वीडियो के फर्स्ट एपिसोड में। तो इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रियलिटी स्टोन यानी कि ईथर के बारे में। तो इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद हमारे मन में ये सवाल था कि थैनोस ने जब इसे अपने गॉन्टलेट में फिट किया तो ये सॉलिड स्टेट में कैसे था, जबकि हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड में इसे देखा था कि मैलेकिथ ने इसे यूज़ करते समय ये लिक्विड स्टेट में था। तो ये सॉलिड स्टेट में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो बिना किसी शुरू करते हैं। तो जब इसे मैलेकिथ ने इस्तेमाल किया था थॉर द डार्क वर्ल्ड में, तब ये पूरी की पूरी लिक्विड स्टेट में थी। और जब ये जेन फॉस्टर के अंदर इंसर्ट हो गई तो तब भी ये लिक्विड स्टेट में थी। और जब एसगार्ड में मैलेकिथ ने जेन फॉस्टर से ईथर को निकाला तो तब भी ये लिक्विड में थी। और जब मैलेकिथ ने इसे धरती पे इस्तेमाल किया तो तब भी। तो अब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि ये लिक्विड स्टेट में कैसे थी। तो इसका जवाब हमें कलेक्टर देता है। कलेक्टर हमें बताता है रेमिनेंट्स ऑफ दिस सिस्टम्स वेर फॉर्ज्ड इनटू कंसंट्रेटेड इनगट्स विच वर नाउ नोन एज इन्फिनिटी स्टोन्स। तो इसका ये मतलब है कि कई साल पहले जब सेलेस्टियल बींग्स आए थे तो उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स को छुपाने के लिए उन्हें किसी कवर में रख दिया। तो इसी तरह हमने देखा था पावर स्टोन को एक मेटेलिक ऑर्ब के अंदर, और हमने स्पेस स्टोन को देखा था एक टेसरैक्ट क्यूब के अंदर, जिसे वॉन स्मिथ यानी कि रेड स्कल ने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में नॉन्सवर्क से निकाला। और फिर हमने माइंड स्टोन को देखा दी एवेंजर्स मूवी में लोकी के स्पेक्टर के रूप में, जिसे ब्लैक विडो ने इस्तेमाल किया टेसरैक्ट क्यूब के ऊपर। और तभी हमें पता चला कि दोनों इन्फिनिटी स्टोन एक दूसरे के सामने बेअसर है। इसके बाद हमें टाइम स्टोन दिखता है आई ऑफ आगामोटो के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज में। और रही बात स्टोल स्टोन की, तो वह ऐसे भी छुपा हुआ था वॉरमियर में, जिसे थैनोस ने निकाला। थॉर द डार्क वर्ल्ड में हमें ऑडिन ने यह साफ बताया था कि मैलेकिथ ने ही ईथर को बनाया है, जो कि एक लिक्विड स्टेट में है और उससे वो डार्क लिक्विड कहता है, और इसी से वो धरती को डार्क वर्ल्ड बना सकता है। पर ये तो हो गई रियलिटी स्टोन की थ्योरी। तो अब हम बात करते हैं कि रियलिटी स्टोन को स्टोन फॉर्म में यानी कि सॉलिड स्टेट में किसने कन्वर्ट किया। तो जब लेडी सिफ ने थॉर द डार्क वर्ल्ड में रियलिटी स्टोन को कलेक्टर के हाथों सौंपा तो हमने सोचा कि लेडी सिफ ने ही ये काम किया है। पर लेडी सिफ भले ही गॉडेस ऑफ वॉर हो और एक एसगार्डियन हो, पर वो स्टोन को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं ले सकती, वरना हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा था कि इससे क्या होता है। तो इसका सिंपल आंसर निकल कर आता है कि थैनोस ने जब रियलिटी स्टोन को सॉलिड में कन्वर्ट किया तब उसने टेसरैक्ट क्यूब यानी कि स्पेस स्टोन का इस्तेमाल किया। तो स्पेस स्टोन का हम एक पावर ये जानते हैं कि टेलीपोर्टेशन, पर इसका एक और पावर भी है, यानी कि ये किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकता है। तो इसी से जब थैनोस ने स्नैप किया गए, पर वो गायब तो नहीं बल्कि धूल बन गए थे, जो स्पेस स्टोन का कमाल था। और इसी की मदद से ही थैनोस ने रियलिटी स्टोन को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया। तो बहुत सारी रिसर्च के बाद मुझे यही आंसर पता चला है। अगर आपको कोई इसके अलावा कोई अलग आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि एक टॉप 10 की वीडियो होने वाली है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। बाय बाय एंड फील द ऑरा इन योरसेल्फ।